वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। जो चाहे मेरे साथ करें, कुर्बान चाहे, ये मेरे नबी का जिगर है कि एक हरनी के लिए जमानत के तौर पे अपने आप को रख रहे हैं। जरा अंदाजा तो करें गोया के भरम उम्मत का कैसे रखते हैं। अल्लाह अकबर। हरनी ने रसूल मान करके पुकारा। हुजूर कहते हैं मैं मौजूद हूं। हरनी वापस आएगी। उसके बाद चूंकि हुजूर का चेहरा, हुजूर का हुस्न, हुजूर का जमाल, हुजूर जिस एतमाद के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उसने कहा ठीक है। सरकार ने हरनी पे हाथ फेरा। हरनी चौकड़ी बरते हुए चली गई। 5 घड़ी का टाइम था। वो चौथी घड़ी में वापस आई बच्चों के साथ। वो 5 घड़ी में वापस आई। सरकार ने 5 घड़ी का टाइम था, 4 घड़ी में वापस आई। हुजूर ने पूछा मैंने तुझे 5 घड़ियों का टाइम दिया था, तू 4 में कैसे आ गई जल्दी? क्या तूने दूध नहीं पिलाया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब मैं गार में दाखिल हुई तो मेरे बच्चों ने पूछा अम्मी, इस रिवायत को अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, शायद इस रिवायत तक, इस हिस्से तक आप नहीं पहुंचे होंगे शायद। इल्म बगैर किनारे का समंदर है, वरना मुमकिन है बोलने वालों ने बोला होगा, सुनने वालों ने सुना होगा, लेकिन अल्लामा इमाम अब्दुल रहमान जामी बहुत बड़े आशिक रसूल, वो फरमाते हैं कि जब हरनी कहती है कि या रसूल अल्लाह मैं पहुंची गार में, तो मेरे बच्चों ने कहा अम्मी, उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में उसका खुलासा पेश कर रहा हूं, अम्मी तुम्हारे जिस्म से आज जो खुशबू आ रही है, इससे पहले ऐसी खुशबू हमने कभी नहीं सूंघी। इसलिए कि लोग मुश्क 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 की बात करते हैं। ये मुश्क क्या है? मुश्क तो हरन की नाफ में पैदा होता है। इसका मतलब इंसानों के लिए मुश्क अजूबा है, इंसानों के लिए मुश्क कीमती है, हरन के लिए मुश्क की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उनसे वो पैदा होता है। भाई जिसके घर में जो चीज पैदा होती है उसके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन ये खास बात जो मैं इस पर जोर दे रहा हूं ना, इसीलिए दे रहा हूं कि हरन के बच्चे रोजाना मुश्क सूंघने के आदी थे। उनको मुश्क रोजाना सूंघाता था। क्यों? इसलिए कि उनकी मां के नाक में मुश्क था। लेकिन हरन के बच्चों ने कहा, इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं अम्मी तेरे जिस्म से आज खुशबू जो आ रही है ये हमने कभी नहीं सूंघा, यानी वो खुशबू मुश्क से बढ़कर थी। तभी तो हरन के बच्चों ने कहा जो मुश्क की खुशबू आज वो खुशबू नहीं है, उससे बढ़कर खुशबू है। ये खुशबू आई कहां से? तो हरन ने कहा बच्चों आज मेरे तो भाग जगे, आज तकदीर का सितारा उरूज पर पहुंचा कि जंगल से हुजूर जा रहे थे, मैं फंस गई थी, हुजूर ने मेरे वजूद पे हाथ फेरा और मुझे 5 घड़ी के लिए आजाद कर दिया ताकि मैं तुम्हें दूध पिला करके वापस पलटूं। तो बच्चों ये जो मेरे जिस्म से आज खुशबू आ रही है ये मुस्तफा जान रहमत के हाथों की खुशबू है, ये हुजूर के दस्ते करम की खुशबू है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे आजाद किया, मैं तुम्हें दूध पिलाने आई हूं कि मैं जल्दी से वापस जाऊं। बच्चों ने कहा अम्मी हमारा नबी इस वक्त उस शिकारी के पास है और इसलिए है कि जब तक तुम नहीं जाओगी वो शिकारी नहीं छोड़ेगा रसूलुल्लाह को, वो हुजूर को नहीं छोड़ेगा जब तक तुम नहीं जाओगी, क्योंकि तुम वादा करके आई हो और तुम बता रहे हो कि हुजूर ने जमानत ली है कि जब तक तुम नहीं आओगी हुजूर उसके पास बैठे होंगे। अम्मी आज हमें दूध नहीं पीना है क्योंकि हुजूर पता नहीं जंगल में किस हालत में शिकारी के पास बैठे होंगे, तो जितनी देर होगी जाने में उतनी देर तक हुजूर को बैठना पड़ेगा। अम्मी हमें भूखे रहना गवारा है, नबी को तकलीफ में रखना गवारा नहीं है, इसलिए तुम वापस जल्दी चलो ताकि वो जल्दी से अल्लाह के रसूल को छोड़ दे। आज हमने दूध नहीं, दूध से बढ़कर हमें नबी का एहतराम है, हुजूर सबके रसूल। हरनी के बच्चों को इतना यकीन है, हरनी के बच्चे हुजूर को इतना पहचानते हैं, हरनी के बच्चे हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं कि उन्होंने कहा जब हमें भूखे रहना है, दूध नहीं पीना है, लेकिन हुजूर इस वक्त तकलीफ में, चलो चलते हैं वापस। और वो हरनी वापस आ गई, हरनी वापस आ गई और बच्चों को लेकर अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया आपकी खातिर। हाय हाय। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी इतना बड़ा मुहद्दिस मुफस्सिर इस बात को लिख रहा है,
और मैं तो कहता हूं कि आशिकों के लिए तो ये हवाले पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ देता हूं हवाले ताकि आपको लगे कोई कहानी किस्सा नहीं पढ़ा जा रहा है और बात किताबों से पेश की जा रही है, वरना हम तो इश्क के बंदे हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक बात रुक कर आपसे कहता हूँ, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को चरवाहे शिकारी के पास बैठने की अजियत का खौफ हो तो हरन के छोटे छोटे बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते कि जितनी देर हम दूध पीने में लगाएंगे उतनी देर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को उस शिकारी के पास बैठना पड़ेगा, हम भूखे रह सकते हैं, अपने नबी को शिकारी के पास बैठने की तकलीफ नहीं दे सकते। अम्मी हम ऐसे ही चलते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, शिकारी के पास बैठने की तकलीफ ज्यादा है या हमारे गुनाहों पर जो हुजूर का दिल दुखता है वो तकलीफ ज्यादा है? हरन के छोटे छोटे बच्चे अपने नबी को शिकारी के पास बैठने की तकलीफ नहीं देना चाहते और हमारा हाल ये है, हम मोबाइल पर गेम खेलकर हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, शराब पीकर, कुत्ता गोलियां खाकर, नशा करके, औरतों पे बदनजरी करके, कभी पड़ोस की बेटी पर निगाह उठाकर, कभी किसी के साथ जना करके, कभी रिश्वत खाके, कभी हराम खाके, कभी झूठ बोलकर, कभी गीबत करके, कभी चुगली करके, कभी 3-3 घंटा फिल्में देखकर, कभी कभी अल्लाह अकबर मोबाइल के ऊपर यूट्यूब पर ज़िना के मनाजिर देखकर, ये जो सारी गंदगी करते हो, मैं उन लोगों से मुखातिब नहीं हूं जो नबी को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला मानते और कहते हैं। मेरी तकरीर उनसे नहीं है, क्योंकि आज तो मिलाद की शब है, मेरे नबी की रात है। मैं तो उस कौम से खिताब कर रहा हूं जो कौम अपने नबी को जिंदा मानते हैं, जिंदा ही नहीं हाजिर भी मानते हैं, नाजिर भी मानते हैं। सिर्फ हाजिर और नाजिर नहीं बल्कि अपनी जान से ज्यादा करीब मानते हैं। मेरी कौम के जवानों, आज इस मुबारक शब में जो लैलतुल कद्र से अफजल है, जो शबे कद्र से अफजल है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ कि हरन के नन्हे नन्हे जब हम गुनाह करते होंगे तो हुजूर का दिल दुखता होगा। जो रीढ़ की हड्डी रखती है, आप जानते हैं इस पर मंदी क्यों आती है, इस पर मुसीबतें क्यों आती है? कोई कहता है फलां की वजह से, कोई कहता है फलां की वजह से। देखो, हर इंसान अपनी अपनी फील्ड के एतबार से मुसीबत को देखता है, लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मजहबी लोग हैं, हम मुसलमान लोग हैं, हम कुरान और सुन्नत के मानने वाले लोग हैं, हम सारी मुश्किलों को, राहतों को कुरान और सुन्नत के आईने में देखते हैं। याद रखना, तुम्हारा मजदूर से लेकर सेठ तक गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ है, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है। जब तक कि तुम्हारे पावर लूम की सनत में हराम शामिल न था, उस वक्त तक तुम पर मुसीबतें नहीं आती थी, तुम पर बलाएं नहीं आती थी। लेकिन अब हालत यह है कि तुम उसमें सूद में डूब गए, तुम उसमें हराम में डूब गए। अल्लाह अकबर। कभी उधार खरीद रहे हो रोकड़ा बेचने के चक्कर में, रोकड़ा खरीद रहे हो उधार बेचने के चक्कर में। आप सब जानते हो, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। ये जो सूद, ये रिश्वत, ये हराम कारियां, और फिर अल्लाह जो दौलत दे, दौलत के बल पर खुदा को भूल जाना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।